जी हाँ दोस्तों, मोनालिसा पर हुआ जानलेवा हमला। दर्शकों, मोनालिसा ने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरी खूबसूरत आंखें ही एक दिन मेरे जान पर बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, इंदौर का एक परिवार जिन्होंने 3 लाख का कर्जा लेकर मेले में महाकुंभ मेले के अंदर आर्टिफिशियल मालाएं बेचने की सोची और उन्होंने किसी साहूकार से 3 लाख रुपए का कर्जा लिया। ये सब खुद मोनालिसा ने बताया कि मेरे परिवार ने 3 लाख रुपए का कर्जा लेकर के इस महाकुंभ में मालाएं बेचने का कार्य शुरू किया था। लेकिन इस महाकुंभ में ऐसा हो जाएगा, हमने कभी सपने में नहीं सोचा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, एक इंदौर का एक परिवार होता है और उस परिवार ने 3 लाख रुपए का कर्जा लेकर के महाकुंभ में आर्टिफिशियल माला बेचने का एक रोजगार करने की सोची और उस रोजगार के लिए उन्होंने 3 लाख रुपए का कर्जा एक साहूकार से लिया और आर्टिफिशियल मालाएं खरीदी और उन मालाओं को बेचने के लिए वो महाकुंभ के मेले में आ जाते हैं। उस परिवार के अंदर मोनालिसा के पिताजी, उसकी दादी और उसकी तीन से चार बहनें होती है और एक भाई होता है। दोस्तों, सभी परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी आर्टिफिशियल माला बेचने का कार्य करते हैं और अपनी जीविका पार्जन करते हैं। दोस्तों, खुद मोनालिसा ने बताया कि हमारा परिवार आज से ही नहीं 10-15 साल से यही कार्य करता आ रहा है और देश के कोने कोने में जितने भी धार्मिक मेले लगते हैं, जितने भी धार्मिक आयोजन होते हैं, उन सभी मेलों के अंदर हम इसी प्रकार से अपना रोजगार करते हैं। आर्टिफिशियल रुद्राक्ष की, हीरे मोतियों की माला बेचते हैं जो कि पूरी तरह से आर्टिफिशियल होती है। ऐसा ही सोच के हम भी इस महाकुंभ के अंदर मालाएं बेचने के लिए आए हैं, लेकिन कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ इस तरह का हादसा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसी परिवार में से एक लड़की होती है, उसका नाम होता है मोनालिसा। वो भी सुबह के वक्त अपना खाना पीना करके उसके बाद हाथों में मालाएं लेकर के महाकुंभ में मालाएं बेचने का कार्य शुरू कर देती है। ऐसे में एक यूट्यूबर आता है और उससे कुछ मालाएं खरीदता है और उसके बदले में उसकी एक वीडियो बना लेता है। ऐसे में वो यूट्यूबर उस वीडियो को सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड कर देता है और उसके बाद में मोनालिसा की वो वीडियो इतनी वायरल होती है कि देश के कोने कोने में हर किसी के फोन में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में सिर्फ वो वीडियो दिखाई देती है। दर्शकों, वो वीडियो इस तरह से वायरल हो जाती है कि सभी लोगों को मोनालिसा की वो वीडियो पसंद आती है, उसकी सादगी उन्हें पसंद आती है। ऐसे में देश का चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सभी मोनालिसा को पसंद करते हैं। दर्शकों, ऐसे में जब सभी पत्रकारों ने देश के लोगों से यह पूछा कि आखिर में तुम इस लड़की को इतना पसंद क्यों कर रहे हो, तब दोस्तों सभी नौजवान ये कहते हैं कि मोनालिसा की सादगी हमें पसंद आई है और मोनालिसा की जो खूबसूरत आंखें हैं वो हमें पसंद आई है। मोनालिसा की जो आंखें हैं वो मधुबाला और श्रीदेवी की आंखों से मेल खाती है। ऐसे में श्रीदेवी और मधुबाला तो हमें देखने को नहीं रही, वो तो स्वर्गवासी हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं मधुबाला और श्रीदेवी की आंखें इस मोनालिसा से मिलती जुलती है। ऐसे में सारे देश को उसकी ये आंखें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है और
यही कारण है कि मोनालिसा के जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं वो सभी वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अफसोस की ये बात है कि इसमें मोनालिसा का कोई दोष नहीं है। दोस्तों, यही पॉपुलैरिटी मोनालिसा की जान पर बनाई है। दोस्तों, सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूबर है या फिर मीडिया जगत के जितने भी चैनल है, वो सभी मोनालिसा के पीछे इस कदर पड़ गए हैं कि मोनालिसा पर जानलेवा हमले तक होने लगे हैं। दोस्तों, आज रात में ही सूत्रों से पता चला है कि किसी ने मोनालिसा जिस टेंट में रहती थी, वहां पर कुछ छिछोरे लड़कों ने मिलकर मोनालिसा पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में मोनालिसा ने योगी सरकार से यह अपील की है कि फेमस होना किसी के लिए कोई गलती नहीं है, और मैं तो ये चाहती भी नहीं थी कि मैं इतना फेमस हो जाऊं, लेकिन इस देश ने और इस देश की जनता ने मुझे सोशल मीडिया पर इतना पॉपुलर कर दिया है कि मुझे मेरी जान बचाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में उसने योगी सरकार से गुहार लगाई है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। मेरी जान पर आफत आ चुकी है। कई ऐसे छिछोरे लड़के हैं जो मुझ पर गंदी नजरों से मुझे देख रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ इस महाकुंभ में कुछ भी गलत हो सकता है। दोस्तों, ऐसे में मैं महिला आयोग से भी ये गुहार लगा सकते हैं कि इस लड़की पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए, इस लड़की को आप महाकुंभ में सुरक्षा दीजिए। यदि इस लड़की के साथ कुछ गलत हो जाता है तो सारा देश को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इस लड़की का इस महाकुंभ में आना कोई अभिशाप नहीं है। इस लड़की ने देश के तमाम लोगों को, देश के नौजवानों को, देश के बड़े बुजुर्गों को महाकुंभ की ओर खींचा है। तो दोस्तों, इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ इस लड़की ने अपना दुख भी सोशल मीडिया पर इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी रील और वीडियो बनाने के लिए बहुत से लड़के और लड़कियां आ रहे हैं, न्यूज चैनल वाले आ रहे हैं। ऐसे में मुझे हमारे जो मालाएं हैं उनको बेचने के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, और हमें हमारे धंधे में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमने जो 3 लाख का कर्जा लेकर जो ये मालाएं खरीदी है, उन मालाओं को बेचने के लिए हमारे पास समय नहीं बच पा रहा है, क्योंकि लोग हैं जो वीडियो बनाने के लिए हमारे पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में हमें मालाएं बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। दर्शकों, मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर किया है कि कोई भी हमारी मालाएं नहीं खरीद रहा, और सिर्फ हमारी वीडियो बनाने के लिए हमारे आगे पीछे सभी तरफ लोग घूम रहे हैं, और कई बार तो हमें हमारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है। बाबाओं की कुटिया में हमें हमारा मुंह छिपा करके बैठना पड़ रहा है। ऐसे में हम योगी सरकार से यह गुहार लगाते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। हमें कुछ पुलिस के ऐसे जवान हमारे साथ तैनात किए जाए जो इस भीड़ को काबू कर सके। दोस्तों, ऐसे में गुप्तचरों से यह भी खबर निकल कर आ रही है कि मोनालिसा, यदि मोदी सरकार ने योगी सरकार या फिर मोदी सरकार दोनों ही मान लीजिए, यदि उन्होंने हमें सुरक्षा नहीं दी, मोनालिसा ने ये साफ साफ कह दिया है कि यदि योगी सरकार ने हमें पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी या हमें सुरक्षा नहीं दी, हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं दी, और हमारे साथ कोई भी
जनहानि हो जाती है, किसी भी तरह का कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसकी जिम्मेदार योगी सरकार होगी। और यदि वो हमें 1 से 2 दिन में सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, तो इस महाकुंभ को मजबूरन होके हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। और दोस्तों, गुप्त सूत्रों से यह भी पता चला है कि आज रात को जब उस पर हमला हुआ है, तो मोनालिसा ने यह ऐलान कर दिया है कि मैं महाकुंभ को अब छोड़कर जा रही हूं, क्योंकि यहाँ पर जो यूट्यूबर है वो हमें जीने नहीं दे रहे हैं। हमारा रोजगार, जो मालाएं बेचने का जो हम कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को हम कर नहीं पा रहे हैं। और जो 3 लाख का जो कर्जा हुआ है, उस कर्जे को हम कैसे उतार पाएंगे, ये सभी आरोप उसने योगी सरकार पर लगाए हैं। और ऐसे में दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि मोनालिसा को अपना रोजगार करने दीजिए। जो 3 लाख का जो कर्जा उसके परिवार ने लिया है, उन मालाओं को बेचने दीजिए और उसे भी एक खुला जीवन जीने दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की मोनालिसा से संबंधित जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिए। साथ ही साथ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।